हेडिंग दो जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन। जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इजी लेसन है, कुछ नहीं करना है, जितना मैं करके ले रहा हूं आप लोगों से मोर देन सफिशिएंट है। बहुत इजी लेसन है, बस लिटिल बिट आपको पार्शियल डेरिवेटिव आना चाहिए, सिर्फ बाकी कुछ नहीं आना चाहिए। राइट डाउन। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इफ u and v are the function of x and y, if u and v are the function of x and y, then Jacobian transformation, then its Jacobian transformation can be mathematically defined and denoted as, then its Jacobian transformation can be mathematically defined and denoted as, can be mathematically defined and denoted as, write down, del u v upon del x y। यहाँ पे u और v किसका फंक्शन है? x एंड y का। तो इसको लिखेंगे फिर ऐसा, डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा जाता है जैकोबियन को del u अपॉन del x, del u अपॉन del y एंड del v अपॉन del x एंड del v अपॉन del y, ऐसा लिखा जाता है। राइट, राइट डाउन दिस। हाँ, हो गया क्या? चलो सेकंड पॉइंट लिखो, if u v w are the function of x y z, if u v w are the function of x y z, if u v w are the function of x y z, then its Jacobian transformation, then its Jacobian transformation can be mathematically defined and denoted as, then its Jacobian transformation can be mathematically defined and denoted as, second point लिख रहे हैं आप लोग, j equals to del upon del xyz। यहाँ पे u v w आर दी फंक्शन ऑफ xyz है, अगर xyz आर दी फंक्शन ऑफ u v w रहते हैं तो फिर उल्टा होगा। राइट, तो u v w आर दी फंक्शन ऑफ xyz है, तो ये आएगा del u by del x, del u by del y and del u by del z। Here it is del v by del x, del v by del y and del v by del z, और यहाँ पे आएगा del w by del x, del w by del y and del w by del z। होप समझ गए इतना। j अपन उसको ही बोलेंगे, इसको अपन j बोल रहे हैं। j किसको बोलते रहते? क्लियर कट यहाँ पे u v w आर दी फंक्शन ऑफ x y z है। अगर यहाँ पे आप लोग को फाइंड करने के लिए बोलते हैं फाइंड डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यूवी डब्ल्यू, बरोबर है ना, दिया हुआ है यूवी डब्ल्यू आर दी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। म्हणजे सपोज आपको इक्वेशन दिया है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, v इज इक्वल टू सपोज cos एक्स वाई, ऐसा दिया है। तो ये दो इक्वेशन से क्लियर कट समझ में आता है कि u एंड v आर दी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ये इक्वेशन से ये समझ रहा है क्या कि x एंड y आर दी फंक्शन ऑफ u एंड v? नहीं, यहां से ये समझ में आ रहा है कि u एंड v आर दी फंक्शन ऑफ x एंड y। सो दैट्स व्हाई इसका जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा? डेल uv अपॉन डेल xy, तो उसको अपन j बोलेंगे। लेकिन अगर आपको पूछा है फाइंड डेल xy अपॉन डेल uv, तो यहाँ पे x एंड y आर नॉट द फंक्शन ऑफ u एंड v, उसको बनाना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा j डैश। राइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j हियर? डेल uv अपॉन डेल xy। समझे क्या? यस। ये सेकंड पॉइंट लिखा क्या? लिख लिया सेकंड पॉइंट? चलो लिखो, पहला प्रॉब्लम लिखो, मिटा दो फिर। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, फाइंड जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u equals to
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड v x plus y. Find Jacobian transformation of u equals to x cube plus y cube and v is equals to x plus y. लिख लिया. Write down. Solution we have given that u और v की इक्वेशन लिख लो. Solution we have given that u और v की इक्वेशन लिख लो. लिख लिया. हाँ, उसके बाद लिखो here u and v are the function of x and y. So there Jacobian transformation आप लोगों ने पूरा लिखना. बाय Jacobian transformation J क्या बनेगा? J बनेगा del uv upon del xy. So what is the formula for del uv upon del xy? It should be del u by del x, del u by del v by del x and del v by del y. एक मिनट इधर ध्यान दीजिए सब लोग. इसको सॉल्व करते हैं. So you can directly write J equals to del u by del x. u का डेरिवेटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x. x क्यूब का डेरिवेटिव कौन? 3x स्क्वायर. विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो y क्यूब का कौन? 0. u विथ रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा? 3y स्क्वायर. इसका कौन? 0. देन v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना? 1 एंड v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कितना? 1. तो इसको सॉल्व करते तो ये हो जाएगा. डिटरमिनेंट सॉल्व करते आता है आपको. ये 2/2 का डिटरमिनेंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर. You can take 3 common from this. You are getting x square minus y square. ऐसा भी लिखा तो चलता है, या 3 into a square minus b square यानी कौन? a plus b into क्या? चलो हाँ, सेकेंड क्वेश्चन लिखो फिर. फाइंड Jacobian transformation of u equals to a into cos hx into cos y and v equals to a into sin hx into sin y. Find Jacobian transformation of u equals to this and v equals to this. लिख लिया. Write down. Solution we have given that u और v वापस से लिखो. लिख लिया. हाँ, उसके बाद यही लिखना है ना. हियर u and v आर दी फंक्शन ऑफ x and y. शो हो रहा है ना यहाँ पे u भी इन टर्म्स ऑफ x and y और v भी इन टर्म्स ऑफ x and y. सो हियर u and v आर दी फंक्शन ऑफ x and y. सो j इक्वल्स टू, समझ गए. फिर अभी u का डेरिवेटिव बोलो पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x. अब जो काफी टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे, उन लोगों को मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है. अगर आपको sin x का डेरिवेटिव करना है तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x? cos x. और sin x का इंटीग्रेशन कितना? माइनस cos x. वही अगर बात करते हैं cos x की, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x? माइनस sin x. एंड cos x का इंटीग्रेशन कितना? sin x. बट अगर मैं बात करता हूँ sin hx की या cos hx की, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin hx? cos hx. कोई नए स्टूडेंट को अगर पूछता हूँ कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin hx, तो वो बोलेगा सर cos hx into h. cos hx का डेरिवेटिव पूछता हूँ तो वो बोलेगा कौन? माइनस sin hx into h और समथिंग लाइक दैट. ऐसा बोलना मत. sin hx का डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो, वो कितना आएगा? cos hx. अरे ध्यान दो नए लोग, मुझे पता है आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं रहता है. sin hx का डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो, कौन आएगा? cos hx. और cos hx का डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो, कितना आएगा? sin hx. हर बार याद रखना. फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी यहाँ पे आके पढ़ते हैं, उनको अगर पूछता हो तो गलत बोलते हैं. और एक बार बोल रहा हूँ, sin hx का डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो, कितना आएगा? cos hx. और cos hx का डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो, कितना आएगा? sin hx. कोई मल्टीप्लाइड बाय h या डिवाइडेड बाय h वगैरह करना नहीं, राइट? बिकॉज यहां पे अगर मैं ये करता हूं तो sin इज अ फंक्शन, x इज द एंगल
और हाइपरबोलिक में sin h इज द फंक्शन एंगल, h कोई कांस्टेंट नहीं है, ये हाइपरबोलिक वाला h है। सो दीज आर सर्कुलर फंक्शन, दीज आर हाइपरबोलिक फंक्शन। अभी यहाँ पे u का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो a इंटू cos hx का डेरिवेटिव कौन, sin hx, इंटू कौन, cos y। और अभी u का डेरिवेटिव करना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू y, तो कितना आएगा, a इंटू साइन ऑफ एच एक्स इंटू साइन वाई का डेरिवेटिव cos y। समझे क्या, यहां तक क्लियर है सब लोग? आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ v पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो a इंटू साइन एच एक्स का डेरिवेटिव कौन, cos एच एक्स इंटू कौन, साइन y। एंड v का डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा, a इंटू साइन एच एक्स, साइन y का डेरिवेटिव कौन, cos y। समझ गए ना? अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, तो बोलिए कितना आएगा, a स्क्वायर इंटू साइन एच एक्स इंटू साइन एच एक्स यानी कौन, साइन स्क्वायर नहीं, साइन एच स्क्वायर एक्स। क्लियर है ना? डेल एक्स, यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, a इंटू cos एच एक्स का साइन एच एक्स इंटू cos y। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है, a इंटू cos एच एक्स विद रिस्पेक्ट टू y करना है ना, a इंटू cos एच एक्स इंटू cos y का डेरिवेटिव कौन, माइनस साइन y। समझे क्या? v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो a इंटू साइन एच एक्स का कौन, cos एच एक्स इंटू साइन y। एंड v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो a इंटू साइन एच एक्स इंटू साइन y का कौन, cos y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे, तो a इंटू a स्क्वायर साइन एच स्क्वायर एक्स इंटू cos y इंटू cos y कौन, cos स्क्वायर y। माइनस इन दोनों का, तो ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, a स्क्वायर इंटू cos एच एक्स इंटू cos एच एक्स, cos एच स्क्वायर एक्स, साइन y इंटू साइन y, साइन स्क्वायर y। कॉमन कौन आ रहा है, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर कौन आएगा, साइन एच स्क्वायर एक्स इंटू cos एंड प्लस cos ऑफ एच स्क्वायर एक्स इंटू कौन, साइन स्क्वायर y। लिख लो, ये मिल गया आपको जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन। राइट डाउन, फाइंड जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, फाइंड जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x is equal to into 1 minus v, y equals to uv into 1 minus v, and z equals to uvw. Find Jacobian transformation of x equals to y equals to and z equals to. Find Jacobian transformation of x equals to y equals to z equals to. लिख लिया? राइट डाउन, solution we have given that, solution we have given that ये लिख लो, x equals to y equals to and z equals to, वापस से लिखो, solution we have given that x y z, वापस से लिखो, लिख लिया? उसके बाद लिखो हियर x y z are the u v and w. x y z are the function of u v w. So therefore by Jacobian transformation, बोलिए j क्या रहेगा, del x y z are the function of u v w, तो del u v w। तो बोलिए डिटरमिनेंट क्या आएगा, del x अपॉन del u, del x अपॉन del v। समझ गए क्या? अरे क्लियर है ना? देन del y अपॉन del u, del y अपॉन del v and del y upon del w. In the same manner, del z by del u, del z by del v and del z by del w. समझे क्या? चलो बोलिए, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u
अगर आपको यही समझ में आता है तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, u माइनस यू वी, राइट, सॉल्व कर लो इसको। कितना हो गया u और z इक्वल टू कितना है u वी डब्ल्यू, ये लिखने के नीड। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू u? 1 माइनस v। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू v? माइनस u। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू w? इसके अंदर w है ही नहीं तो कौन सा, समझे क्या? नाउ y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u, इसके अंदर एक भी मार्क आपका जाना नहीं चाहिए, बहुत इजी लेसन है। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u कितना आएगा? v माइनस वी स्क्वायर। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v कितना आएगा? u माइनस 2uv। और y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू w कितना आएगा? 0, क्योंकि w आएगी। देन z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u कितना आएगा? vw। विथ रिस्पेक्ट टू v कितना आएगा? uw। और विथ रिस्पेक्ट टू w कितना आएगा? uv। समझ गए क्या? हो गया। फिर अभी 3/3 का अगर डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है तो मोस्ट प्रोबेबली 11th 12th में आप लोग पहला रो कंसीडर करते थे। साइन कन्वेंशन रहता था डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का, प्लस माइनस प्लस, बट कोई भी रो कोई भी कॉलम लिया तो चलता। तो साइन कन्वेंशन रहते थे प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, पता है क्या? फिर कोई भी एक रो कंसीडर किया तो चलता। अब इसमें हिंट, जो रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो है वो कंसीडर करो तो डिटरमिनेंट जल्दी से सॉल्व होगा। तो अगर आप लोग थर्ड कॉलम कंसीडर करते हो तो एक ही स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। समझे क्या? यानी डिटरमिनेंट तो वैसा भी चलता। नहीं आता होगा तो पहला रो कंसीडर करो। तो बोलिए क्या करूं? थर्ड कॉलम लू कि पहला रो लू? थर्ड कॉलम, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस प्लस, तो सीधा सीधा पहली टर्म 0 माइनस दूसरी टर्म भी 0। अरे प्लस माइनस प्लस रहेगा ना डिटरमिनेंट 11 12, प्लस uv इनटू एलिमिनेटिंग थर्ड कॉलम एंड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हो तो दिस विल बी 1 माइनस v इंटू कौन? u माइनस 2uv एंड माइनस इन दोनों का, तो माइनस माइनस प्लस v माइनस वी स्क्वायर। बोलिए समझ गए क्या? अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया कौन? uv इंटू ब्रैकेट में 1 से मल्टीप्लाई करो तो u माइनस 2uv। अब माइनस v से करते तो माइनस uv माइनस माइनस प्लस 2uv स्क्वायर प्लस uv माइनस uv स्क्वायर। कोई कैंसिल होता है क्या? प्लस uv माइनस uv कैंसिल। टू यूवी स्क्वायर माइनस यूवी स्क्वायर करते हो एक स्टेप, यूवी इंटू बोलिए u माइनस 2uv, 2uv स्क्वायर माइनस यूवी स्क्वायर यानी कौन? प्लस यूवी स्क्वायर, राइट। अब इसमें से कॉमन कौन आ रहा है? इसमें से कॉमन आ रहा है u, ये हो गया कौन? u स्क्वायर v इनसाइड द ब्रैकेट, व्हाट इज इट डूइंग? 1 माइनस प्लस v स्क्वायर, और ये क्या है? So therefore final answer j equals to u square v into what is this? It is 1 minus v का होल ब्रैकेट स्क्वायर। समझे क्या? हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अरे होल ब्रैकेट स्क्वायर है ना ये, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। समझ गए? फिर लिख लो। कल के प्रॉब्लम अलग रहेंगे। कल अपन कंपोजिट फंक्शन वाले प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, तो एक दिन ए सी का दोस्त बन जाएगा। ये प्रॉब्लम देखेंगे अपन कल, जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। हो गया क्या? चलो 2 क्वेश्चन आपको देता हूं, ट्राई करना। सॉल्यूशन के साथ देता हूं, राइट डाउन। इफ u इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 4, if u equals to cos x, v equals to sin x into cos y, and w equals to sin x into sin y into cos z, then find
डेल UVW अपॉन डेल XY। बोलो, सेम ही क्वेश्चन है ना। अभी तक के सभी क्वेश्चन में अपन फाइंड जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते थे, ये भी तो जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन ही है, बिकॉज यहाँ पे UVW आर दी फंक्शन ऑफ XYZ है ना, क्लियर कट। बस पूछा अलग ढंग से। और एक क्वेश्चन और लो, ट्राई करना। if x equals to BR sin theta into sin phi and Z equals to CR phi, then find del XYZ upon del R theta phi। करते आएंगे ना। तो होप ये एकदम सिंपल वाला टॉपिक आपको समझ गया। कल अपन लेंगे जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, तो कल ऑप्शन मत रहना।